ईसीएल मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बीसीकेयू अनिश्चितकालीन आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन को मजदूरों के हित और कोयला उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि अगर प्रबंधन को कोयला उत्पादन की चिंता होती तो हमारी मांगे अब तक पूरी हो जाती। क्षेत्र में जितने भी बंद कोलियरी हैं, उन्हें जल्द से जल्द चालू किया जाए। इससे क्षेत्र में कोयला उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार भी मिलेगा। 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रबंधन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। देखिए, प्रबंधक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो हमारी मांग है वो जायज़ मांग है। मुगमा एरिया के बारे में मांग है, मुगमा एरिया को बचाने की मांग है। और हम लोग प्रबंधक से अभी तुरंत अभी उनके द्वारा फ़ोन से एक वार्ता हुआ। जो मांग है ऊपर लेवल का वो हमारे वश में नहीं है। ठीक है, ऊपर का जो मांग है वो, लेकिन आपके जो हाथ में है, जो आप कर सकते हैं उसको आप पूरा कीजिए। हम लोग अनशन तोड़ देंगे। तो प्रबंधक का अभी तक कोई उस तरह का पहल दिखाई दे नहीं रहा। तो हम लोग आज का रणनीति बनाएंगे। आज हमारे बीसीक्यू के द्वारा 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है, शायद सुनने में आ रहा है। तो आज की रणनीति बनेगी, आगे की रणनीति हम लोग अपना बदलेंगे। अगर प्रबंधक इस तरह रही है तो पूरा मुगमा एरिया को हम लोग जाम कर देंगे। पूरा मुगमा एरिया का घेराव करेंगे। पूरा हर चापापुर से लेकर बरमूड़ी तक का उत्पादन को भी ठप कर देंगे। अब मजदूर धीरे धीरे, आप देखिए, आज देख सकते हैं धीरे धीरे मजदूरों के यहाँ पे अनशन स्थल पे संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। या 100 है, कल 200 हो सकता है, कल 2000 भी हो सकता है। तो आगे की रणनीति आज हम लोग तय करेंगे। आज हमारे 2 साथियों का अनशन का 5वां दिन है। प्रबंधन हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। शुरू दिन वार्ता हुआ था, जिस दिन हमारे साथी अनशन में बैठे थे। 16 तारीख रविवार को वार्ता हुआ। वार्ता में प्रबंधन का कोई स्पष्ट मांगों के प्रति रुख नहीं देखा गया। वो सभी मांगों पर उनका किसी में कहना था हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, कितने दिनों में होगा, क्या कार्रवाई होगी, इस पर कोई उनका माने पॉजिटिव रुख हम लोगों ने नहीं देखा। पॉजिटिव रुख नहीं देखते हुए हमारे साथियों ने, हमारा संगठन ने तय किया कि नहीं, जब प्रबंधन का कोई स्पष्ट रुख नहीं है और हमारी मांगे जायज़ है और इसमें हमको क्षेत्र को बचाने का, मुगमा क्षेत्र को बचाने का हमारी मांग है और मजदूरों की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। वो प्रबंधन का दायरा में है। कुछ मांगे हो सकती है जो ईसीएल हेडक्वार्टर का हो, तो इन लोगों को अभी तक ईसीएल हेडक्वार्टर से बात करके उस पर अपना एक स्पष्टीकरण देना चाहिए था, संगठन को बताना चाहिए था। लेकिन संगठन को इन लोगों ने आज तक कुछ यानी अपना संदेश नहीं दिया, जिसके चलते हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं। आज हमारा मुगमा क्षेत्रीय कमेटी का बैठक भी है। बैठक में हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे और बैठक के बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुगमा हमारा जो पार्टी कार्यालय है, पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति के बारे में। आपको नहीं लगता जिस मजदूर के बदौलत ईसीएल कोयला उत्पादन होता है उसके प्रति प्रबंधन का समझना महत्व है? हाँ, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। प्रबंधन को हठधर्मिता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मजदूर ही कोयला उत्पादन करते हैं और मजदूरों से टकरा करके, मजदूरों से दूरी बना करके औद्योगिक संबंध बेहतर नहीं बनाया जा सकता। और जिस इंडस्ट्री का औद्योगिक संबंध बेहतर नहीं होगा
वहाँ पर उत्पादन भी बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए औद्योगिक संबंध कायम रखने के लिए और क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो मेजर पॉइंट है उत्पादन बढ़ाने को लेकर ही, हम लोग आशंकित है जिस तरीके से घाटा मुगमा क्षेत्र का बढ़ रहा है उसका असर मजदूरों पर भी पड़ेगा। खदानें बंद हो रही हैं, घाटा बढ़ रहा है। हम लोगों का मांग है कि भाई खदान आप खोलिए, नई नई खदान खोलिए, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट खोलिए। सागा महल प्रोजेक्ट का प्रपोजल बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। कापासारा जो मेगा प्रोजेक्ट है उसका भी बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप खोलिए और उत्पादन इस क्षेत्र का बढ़ाइए। और जहाँ पर उत्पादन बढ़ने का संभावना है, बरमुडी में भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पहले की तुलना में काफ़ी उत्पादन घटा है। पहले 7 लाख 8 लाख उत्पादन होता था, अभी 1.5-2 लाख पर आ गया, जिसके चलते क्षेत्र का घाटा बढ़ रहा है। और घाटा बढ़ेगा तो उस पर उद्योग पर भी असर पड़ेगा, हमारे मजदूरों के ऊपर भी असर ये मान जा पड़ेगा। सकता है कि प्रबंधन को उत्पादन के प्रति कोई ये नहीं है। कोई उस तरह का स्पष्ट सोच हम लोग नहीं देख रहे हैं उत्पादन के प्रति, उस पर तरह का स्पष्ट रवैया। हम लोगों का कहना था कि उत्पादन अगर बढ़ाना है तो जो कोलेरी के एसीएम हैं, स्टेट कोलेरी मैनेजर्स हैं, इन लोगों को आप खदान में भेजिए, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि वो ऊपर में लोग बैठे रहते हैं, वो खदान में जाते नहीं हैं। तो जो असिस्टेंट कोलेरी मैनेजर्स ही नहीं जाएंगे, आपका माइनिंग एंड सुपरवाइजरी स्टाफ कैसे जाएंगे, और बाकी मजदूर कैसे आपका वहाँ पर सही ढंग से काम करेंगे। अच्छा, क्यों 5 दिन हो गया, प्रबंधन कोई टीम या प्रतिनिधिमंडल यहाँ आपके धरना स्थल पर आए कि नहीं आए? ना, अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल पर प्रबंधन की तरफ से नहीं आया।